हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है भारत के ऐतिहासिक छलांग, जो कि जापान को पछाड़ा बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। हमारी बहुत गर्व की बात है, जो पहले कभी नहीं हुआ था वो अब हो रहा है। भारत अब इतना आगे बढ़ गया है जो कहने लायक नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है और गर्व की बात है। भारत की अर्थव्यवस्था जो थी पहले बहुत कम थी और अभी की तुलना में बहुत ज़्यादा हो गई है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो ये आगे चलिए देखते हैं। फिर जो भारत है 2025 में 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत जो है 2025 में 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ में अब जापान को भी पीछे छोड़ रहा है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले सब कोई भारत को बहुत गरीब देश मानता था और बहुत के मतलब घिन घिन दृष्टि से देखता था। लेकिन अब जो भारत है, भारत ही सबसे आगे बढ़ रहा है। अब भारत जो है जापान को भी पीछे छोड़ रहा है। सरकार के अनुसार अगले 2 से 3 सालों में जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। अब सरकार का भी ये मानना है कि अगले 2 से 3 सालों में जो जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। अब जो है ज़्यादा टाइम की है नहीं, टाइम बचा नहीं है। जो हमारी जो भारत है की अर्थव्यवस्था बहुत आगे बढ़ने वाली है। अब उसका अर्थव्यवस्था जो है भारत की 7.3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। भारत सबसे तेज़ी से अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत का एक ऐसा देश मान देखा गया है जो सबसे तेज़ी से अर्थव्यवस्था में वृद्धि कर रहा है, जिसमें मजबूत घरेलू खपत का योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने भी उच्च विकास दर की उम्मीद जताई है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने भी उनका मतलब एक उम्मीद जताई है उस विकास दर की। महंगाई में कमी और रोजगार में सुधार देखा गया है। पहले की तुलना में महंगाई काफ़ी हद तक थी, काफ़ी सीमा पार कर चुकी थी, लेकिन अब जो है महंगाई और रोजगार में भी सुधार देखा जा रहा है। और ये हमारी बहुत गर्व की बात और हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है। अब इसके कुछ हाईलाइट पॉइंट्स जो बताए गए हैं, जो है भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अब यही बात है जो पहले बताए थे हम आप सभी को कि जो भारत है 2025 में फ़िलहाल अभी जो चल रहा है वो 2025 में जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पहला नंबर पे आपका आता है अमेरिका, और दूसरा नंबर पे आता है चीन, तीसरा नंबर पे आता है जापान, और जापान से आगे बढ़ रहा है अब भारत। अब 2 से 3 सालों में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी इकनॉमी बनेगा। अब 2 से 3 साल, ये कुछ साल ही बचे हुए हैं जो जर्मनी को भी पीछे छोड़ने वाला है भारत। अब 2030 तक भारत की जीडीपी 7.3 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। बस 4 साल की और देरी है, जो भारत की जीडीपी है 7.3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है। डिजिटल डेस्क है नई दिल्ली की। वर्ष 2025 में 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ में भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकनॉमी बन गया है। अभी कुछ टाइम पहले ही हम आप सभी को बताए थे कि भारत जो है 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ में जापान को पीछे छोड़ दिया है और सब दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमी बन गया है। अब ये 2 से 3 साल ही काफ़ी बचे हुए हैं जो जर्मनी को ये पीछे छोड़ देगा। सरकार की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। जानकारी यह दी गई है कि सरकार के विशेषज्ञों के हवाले यह भी अनुमान जताया है कि भारत के जीडीपी का आकार, भारत की हमारी जीडीपी जो है उसकी आकार 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। चालू वित्त वर्ष यानी 2025 से 26 की दूसरी तिमाही में विकास दर 6 तिमाहियों में सबसे ज़्यादा रही है। पिछले कुछ वर्षों में जो थी अभी की जो फिलहाल वर्ष चल रहा है 2025 से 26 की दूसरी तिमाही में विकास दर जो है 6 तिमाहियों में सबसे ज़्यादा रही है, और ये दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। एक हमारा जो भारत ही है इतनी तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और चीन दूसरे स्थान पे। अभी हम कुछ टाइम पहले ही आप सभी को बताए थे कि जो अमेरिका है पहले स्थान पे है अर्थव्यवस्था की तुलना में, और चीन जो है दूसरे स्थान पे, चीन दूसरे स्थान पर है।
2025 में सुधारों की एक झलक देने वाली एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मजबूत निजी खपत के नेतृत्व में घरेलू कारकों ने जीडीपी विस्तार में केंद्रीय भूमिका निभाई है। अब ये सरकारी बयान में कहा जा रहा है कि जो 2025 में है सुधारों की एक झलक देखने को मिली है हमारी। अब जो जो पहले हर एक चीज़ महंगाई थी, हर एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब उसमें सुधार देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने भी इस बात को दोहराया है कि भारत की विकास दर आगे भी तेजी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी इसे दोहराया है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। भारत G20 देशों में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकनॉमी होगा। भारत जो है G20 देशों में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकनॉमी होगा। मोडीज को उम्मीद है कि भारत 2026 में 6.4% और 2027 में 6.5% की दर के साथ G20 देशों में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकनॉमी होगी। अब मोडीज को भी उम्मीद हो गया है कि जो भारत है 2026 में 6.4% और जो अगला वर्ष 2027 आएगा उसमें 6.5% की दर के साथ G20 देशों में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकनॉमी होगा। IMF ने भी 2025 के अनुसार अपने अनुमान को बढ़ाकर, जो IMF ने है अपने अनुमान को बढ़ा दिया है मूडीज के तुलना में, कि जो है 2025 में 6.6% और 2026 में 7.2% कर दिया है। OCDO ने भी 2025 में अब तीसरा आदमी आ गया जो OCDO में तो कोई है हमें पता नहीं है। OCDO ने भी 2025 में 6.7% और 2026 में 6.2% विकास दर का अनुमान लगाया है। सरकार ने कहा है भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकनॉमी में से एक है। अब सरकार का भी मानना हो गया है कि जो भारत है दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकनॉमी में से एक है और इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है। सभी का ये मानना है कि सरकार भी अच्छी तरह से ये मान रहे हैं कि जो भारत है जो इकनॉमी को अच्छे से बनाए रखने में अच्छी भूमिका निभाएगी और आगे भी अच्छी स्थिति में रहेगी। 2047 तक आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक, आज़ादी के 100 साल पूरा भी हो जाएगा 2047 तक, और हाई मिडिल इनकम वाला देश बनने के सपने के साथ देश विकास दर, ढांचागत सुधारों और सामाजिक प्रगति को मजबूत करने पर काम रहा है। आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक जो हाई मिडिल इनकम वाला जो देश है हमारा, उनका विकास दर सुधार पर भी आया है और सामाजिक प्रगति को मजबूत करने पर काम कर रहा है। तीसरी सबसे बड़ी इकनॉमी बनने से क्या बदलेगा? जो जापान जो तीसरी नंबर पे है इकनॉमी की तुलना में, अब वो भारत बन जाएगा। साल 2028 में 2028 अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकनॉमी होगा। अब जो भारत है तीसरा नंबर पे इकनॉमी में आ जाएगा। वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज़ को ज़्यादा गंभीरता से सुना जाएगा। पहले भारत को मतलब उतना कोई भाव नहीं देता था, कोई इतना रेस्पेक्ट नहीं करता था, लेकिन अब जो है भारत को ज़्यादा गंभीरता से सुनी जाएगी। सैन्य क्षमता के लिहाज से भारत की ताकत बढ़ेगी और जो सैन्य क्षमता है उनके लिहाज से भी भारत की ताकत बढ़ेगी। बड़ी इकनॉमी का मतलब है जन कल्याण के लिए ज़्यादा संसाधन और संसाधनों की उपलब्धता से देश में सामाजिक सुधार, सुरक्षा का विस्तार होगा। बड़ी इकनॉमी का मतलब है जो बड़ी इकनॉमी हमारी बन रही है, भारत जो बन चुकी है और बन रही है, उनका मतलब है जन कल्याण के लिए ज़्यादा संसाधन, और जो है मतलब हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, उनके कल्याण के लिए हम ज़्यादा संसाधन को उपलब्ध कर पाएंगे और सामाजिक सुरक्षा का भी विस्तार होगा। लोगों के प्रति व्यक्ति आय में तेज़ी से इजाफा होगा और लोगों के प्रति व्यक्ति आय में तेज़ी से इजाफा होगा। इसका मतलब है हमारा कि जो लोग हैं उनका जो सैलरी है पहले बहुत कम होता था, अब उनको भी मतलब मुनाफा होगा। पूरे साल के दौरान महंगाई में रही नरमी। सरकार ने कहा है कि पूरे साल के दौरान महंगाई का ट्रेंड काफ़ी हद तक ठीक रहा है। सरकार ने भी ये कहा है कि पूरे साल के दौरान महंगाई का ट्रेंड काफ़ी हद तक ठीक रहा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
CPI आधारित महंगाई दर जनवरी 2025 के 4.26% से लगातार कम होकर नवंबर 2025 में 0.1% हो गया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जो 2025 में अभी था कुछ टाइम पहले 4.26% था और अभी नवंबर में 2025 में ही 0.71% हो गया है। महंगाई बहुत घट चुकी है। पहले महंगाई बहुत ज़्यादा थी और अब बहुत घट चुकी है। थोक मुद्रास्फीति भी साल के दौरान कम हुई है, जिसमें कीमतों में स्थिरता का माहौल बहुत मजबूत हुआ है। रोजगार के मोर्चे पर हुआ सुधार, रोजगार की स्थिति में भी सुधार दिखता है। पहले रोजगार बहुत ज़्यादा था, बेरोजगार हर लोग थे और अब हर किसी को रोजगार मिल रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। नवंबर 2025 में बेरोजगारी दर अक्टूबर के 5.2% से घटकर 4.7% हो गई है। जो बेरोजगारी दर थी अक्टूबर में 5.2% थी, अब घटकर 4.7% हो गई है, जो अप्रैल 2025 के बाद सबसे कम दर्ज किया गया स्तर है। यह गिरावट बड़े पैमाने पर थी, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों ने सुधार में योगदान दिया है। 38.13 अरब डॉलर तक पहुंचा। नवंबर में 2025 में निर्यात 36.43 अरब डॉलर था। थैंक यू एवरीवन।